हेलो फ्रेंड्स, आ गई हूँ मैं लेके आपका रिक्वेस्टेड व्लॉग। जी हाँ, वट सावित्री व्लॉग, जिसका अभी मैंने 2 दिन पहले मेकअप लुक शूट किया था, मतलब अपलोड किया था। तो यहाँ पर मैं जो है वट सावित्री के लिए वो जो गुलगुले बनाए जाते हैं वो बना रही हूँ। और मैंने पूरा रेसिपी इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि पिछली बार भी मैं पुए के आटे का बनाने की दिखा चुकी हूँ कि कैसे बनाते हैं। तो फाइनली मैंने बनाने से शुरू कर दिया क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ सेम वैसे ही या इसमें भी करते हैं। तो इस समय बज रहा है सुबह का 3:30 और तो बस मैं वही बना रही हूँ। मम्मी नीचे बैठ के माले बना रही हैं, वो जो कच्चे सूत के माले होते हैं ना वो बना रही हैं। तो मैं उनको दिखाना भूल गई, उसके लिए सॉरी। तो ये देखिए, ये मेरे गुलगुले बनके तैयार हो गए। इनको बरगद भी बोलते हैं। तो ये हैं वो बरगद जिनको मैं बना रही हूँ। तो अब बस मैं इन्हें जल्दी से फ्राई कर लेती हूँ बनाते बनाते फटाफट से। और क्योंकि सुबह जल्दी उठने में एक फ़ायदा रहता है कि जल्दी जल्दी सारी तैयारी हो जाती है, फिर पूजा हो जाती है, तो टेंशन फ्री हो जाते हैं। क्योंकि बच्चे जब तक सो रहे हैं ना तो आप कुछ भी काम कर सकते हो, लेकिन बच्चों के एक बार जगने के बाद ना फिर उतनी अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से काम नहीं हो पाता है, क्योंकि वो लोग बीच में कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, शैतानियाँ चालू रहती हैं उनकी। तो ये देखिए, मैंने इनको तलना स्टार्ट कर दिया है और कितने अच्छे से देखिए गोल्डन ब्राउन कलर का भून लिया है। अब मैं यहाँ पर पूड़ियाँ बना रही हूँ क्योंकि इसमें पूड़ी भी लगती हैं। हम लोग कुचैयाँ बोलते हैं, क्या कहते हैं, जब जो छोटी छोटी सी पूड़ी बनाते हैं उसको कुचैयाँ बोलते हैं हम लोग। तो मैं वो भी बना के जल्दी से इकट्ठा कर ले रही हूँ। फिर इसके बाद मैं रेडी हो जाऊँगी। रेडी होने का वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो अगर आप लोग को देखना हो तो आप लोग प्लीज़ मेरा वो वाला वीडियो देख लीजिएगा। तो इसके बाद फिर हम चलते हैं पूजा करने के लिए। तो ये देखिए, मैं रेडी होके आ गई हूँ। और क्योंकि मुंह में मास्क लगा है इसलिए जो नाक में जो नथ पहनी जाती है वो नहीं पहन पा रही थी, तो उसको कान में लगा ली क्योंकि बड़ी है मेरी नथ। अभी आपको आगे देखने को मिलेगी, या फिर जिसने मेरा मेकअप लुक देखा होगा उसको पता होगा। तो अभी बस मैं यहाँ घर से निकलूँगी और उसके बाद पूजा स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और मैं घर से निकल चुकी हूँ, बिल्कुल पास में ही जाना था। और ये देखिए, यहाँ मैंने पूजा स्टार्ट कर दी है। तो जैसे मैंने बताया था पिछली आशा माई की पूजा में, तो वैसा ही है। मतलब जल चढ़ाया और क्या कहते हैं, जल, फूल, धूप, दीप, अक्षत, जैसा उसमें होता है वैसा इसमें भी होता है। बस क्या कहते हैं, उसमें पीपल का पेड़ होता है और इसमें बरगद का होता है, बस इतना सा अंतर होता है। तो यहाँ पर देखिए, मैं पूजा कर रही हूँ और कोच लेकर के, क्योंकि कहते हैं खाली कोच पूजा नहीं करी जाती है, तो वही कोच लेकर के पूजा कर रही हूँ। और यहाँ पर सभी लोग पूजा कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब ध्यान दे रहे हैं कि ज़्यादा भीड़ ना हो। और आधे लोग अलग बैठे हुए हैं। और ये देखिए, इनका जो है धागा टूट गया था, तो बहुत परेशान हो गई थी कि गांठ नहीं लगा सकती हूँ मैं, गांठ कैसे लगाऊँ। तो मैंने कहा गांठ मत लगाइए, और मैंने जो है धूप बत्ती से जो है इनका धागा अच्छे से जो है फिक्स कर दिया था। क्योंकि आप भी एक बात ध्यान रखिए कि आप कभी भी पूजा करते हो ना और फेरी देते हो, तो अगर आपका धागा टूट जाता है तो प्लीज़ उसमें गांठ मत लगाया करिए, गांठ नहीं लगानी चाहिए। तो इसके बाद जो है हम लोग यहाँ पूजा कर रहे हैं, फिर हम लोग फेरी दे रहे हैं। तो अभी मैं यहाँ पर फेरी दे रही हूँ, तो इसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए वेट करिए मेरा। यहाँ पर ये सबसे मुश्किल काम होता है, जो 11-12 चने जो निगले जाते हैं, ये मुझे सबसे टफ़ लगते हैं। और शादी के पहले साल से लगते थे और अभी तक लगते हैं, मुझे अभी भी प्रॉब्लम होती है
इनको एक साथ मतलब निगलने में, और बड़ा टाइम लगता है मुझे। ये मुझे इस पूजा में मुझे सबसे टफ़ यही लगता है। और अगर आप लोग करते हो तो आप लोगों को क्या लगता है, इजी होता है आप लोगों के लिए या मुश्किल, प्लीज़ मेरे साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और इसके बाद हमारी पूजा कंप्लीट हो चुकी है। अभी बस हम लोग सुहाग लेंगे। सुहाग लेने के बाद बस फिनिश। इसके बाद घर चल देंगे। फिर इसके बाद देखती हूँ आगे कितना शूट कर पाती हूँ या नहीं। लेकिन अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ देखिएगा। तो यहाँ मैं माला बदल रही हूँ, तो आप लोग इतना सा देखिए, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। उस जगह मैं पूजा करने में कुछ गलती कर रही थी, इसलिए जो है बगल में जो आंटी बैठी हैं वो कह रही थी नहीं ऐसे नहीं बेटा, ऐसे होता है। तो मैंने कहा ठीक है। इस बारी थोड़ी सी तो गड़बड़ी हुई होगी पूजा में, क्योंकि दीदी नहीं थी साथ में मेरी नंद। हर बारी वो आ जाती हैं, लेकिन आपको तो पता है कि इस बार मुश्किल है आना उनका भी, तो वो नहीं आ पाई। तो इसलिए थोड़ी बहुत तो मिस्टेक बनती ही है, क्योंकि जो है इतना प्रॉपर कोई नहीं होता है, इसलिए इतनी अच्छे से पूजा किसी को नहीं आती है। मेरे साथ तो जो है कुछ अलग ही फंडा है। तो यहाँ पर मैं सुहाग ले रही हूँ। बस सुहाग लेने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो ये देखिए मैं सुहाग ले चुकी हूँ। अब बस मैं भगवान का ध्यान करूँगी और इसके बाद जो है क्या कहते हैं भेंट लूँगी। और भेंट लेने के बाद बस फिर जो है हम लोग घर की तरफ निकल लेंगे। तो चलिए फटाफट से ये सारे काम कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। पूजा फिनिश हो चुकी है और हाल देखो क्या हो गया फेस का। हाँ पूछ के उनको दान का सामान देंगे तो बोलेंगे क्या? हम पूछो तो एक बारी। इनको बड़ा डर लग रहा है। इनको ये लग रहा है कि जो है मुझसे पूछने जाएंगे तो जो है वो जो है इनको डांट देगी। हम ही पूछते हैं कि वो दान का सामान लेगी कि नहीं लेगी। पूछना तो पड़ेगा ही, क्योंकि देना है। ठीक है। और ये बिग टास्क देखते हैं लेती है कि नहीं लेती है। आप लोग रुको, मैं पूछ के आती हूँ। ठीक है। एक हिस्सा हम लोग बरगद का एक अपने लिए और एक दान के लिए निकालते हैं। तो बस वो दान वाला सामान मैं इन दीदी जी को दे रही हूँ और इनसे आशीर्वाद ले रही हूँ और इनसे कह रही हूँ भैया अच्छा सा आशीर्वाद देना प्लीज़। जो जितनी भी मुश्किल घड़ियाँ चल रही हैं जल्दी जल्दी से सही हो जाएं। पूजा हो गई है, अब हम लोग घर जा रहे हैं। यहाँ से मुड़ो, यहाँ से। और इतना बिना मतलब का डर रहे थे ये, आप लोगों ने देखा, उसने आराम से ले लिया, क्योंकि पूजा का सामान तो कोई भी ले लेता है यार। और मेन चीज़ है सेफ्टी का ध्यान रखो, बस ये चीज़ है। और मुझे भी दान करना था तो कोई ना कोई तो चाहिए ही था मुझे, इसलिए। और बहुत ज़्यादा अटक हो गई है भैया। सुबह 3:30 बजे के जगे हुए हैं और इस टाइम क्या बज रहा होगा? 7 बज रहा होगा। तो 7 बज रहा होगा। अब हम लोग जो है पूजा करके घर की तरफ रवानगी हो गई है। तो घर बस पहुंचने ही वाले हैं, क्योंकि एक प्रॉब्लम है, चलते चलते बात नहीं कर पाती हूँ मैं।
तो यहाँ मैं घर आ गई हूँ। मैं चेंज करने जा रही थी, लेकिन मम्मी ने कहा कि नहीं रुको, अभी चाय वाय पी लो, फिर इसके बाद चेंज करना। तो मैं मम्मी से यहाँ पर बैठ के बातें करने बैठ गई हूँ। मैंने सोचा धीरे धीरे से मांग टिक्का और ये नथ निकाल लेती हूँ, क्योंकि जो है मांग टिक्के की वजह से जो है पूरे में सिंदूर फैल रहा था पूरे मत्थे पे, और नथ पहनी थी तो जाहिर सी बात है कि मैं खा ना पाती, वजह चाय ना पी पाती, क्योंकि प्रॉब्लम होती है, नथ को उठा के तब खाना पड़ता है। तो बस यही था आज मेरा छोटू सा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा ना। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर आपका कोई रिक्वेस्ट हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं वो वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो चलिए मैं चलती हूँ, और फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।